चले जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे भाइयों, लेक्चर नंबर बताओ लड़के 11 आएगा आज। लेक्चर नंबर 11 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। मुझे एक बात बताओ, होमवर्क करने से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मार्किंग स्कीम देखते हो? हैंडआउट के नीचे मैंने मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स भी लिखे हैं। मेरे भाइयों वो देखा करें। किताब आ जाएगी मंडे को, किताब आ जाएगी। मार्किंग स्कीम और मैंने एग्जामिनर कमेंट्स भी लिखे हैं। भैया ये अपनी आदत बना लें, हर पेपर में, कॉस्टिंग में नहीं बल्कि हर पेपर के अंदर इसको पढ़ा करें और मार्किंग स्कीम से देखें कि जनाब आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी मार्किंग स्कीम देखोगे आप बोलोगे भाई यार आधे मार्क्स तो ऐसे ही मिल रहा है। मुश्किल वाली चीज के तो है ही नहीं इसके अंदर मार्क्स, सिर्फ 2-3 जो ना मुश्किल वाली चीज के मार्क्स हैं, बाकी सब आसान वाले मार्क्स हैं। चले सर स्टार्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एजेंडा है एंट्रीज पढ़ने का। जी सर, आज हमारा एजेंडा है एंट्रीज पढ़ने का। अच्छा भाई, कौन सी एंट्रीज? बचपन में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, डबल एंट्री सिस्टम। जी सर, जी सर, वही हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा मेरा भाई सुनेंगे जनाब, हम लोगों ने बोला था कि इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं। मेरे भाई 2 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पीरियोडिक और एक होता है परपेचुअल। ऐसा ही है। तो जनाब हम जरा अपना एंट्रीज का सिस्टम पढ़ने चले। मैं यहां पे लिखेगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और मैं यहां पे लिखेगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। जी सर, एंट्रीज पढ़ना चले। सुने मेरा भाई, सुने, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनाब जब मैं इन्वेंट्री को परचेस करता हूं, सर क्या एंट्री बनाता हूं? परचेजेस डेबिट और बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बोला जनाब जब मैं इन्वेंट्री को परचेस करता हूं तो परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल या कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है। लेकिन जनाब जब मैं परपेचुअल में आऊंगा, कॉस्टिंग में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? परपेचुअल। अगर कुछ भी नहीं कहा जाएगा, सवाल खामोश है, तो कौन सा सिस्टम? परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम के अंदर जब मैं इन्वेंट्री को परचेस करता हूं तो इन्वेंट्री अपने नाम से डेबिट होती है, मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? चलें बॉस, इसको मैं यहां पे लिखने के लिए कह सकता हूं परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री। एग्री करते हैं भाई? एग्री करते हैं? सुने सर, सेकंड जब मैंने इन्वेंट्री को परचेस किया, मैंने ये एंट्री बनाई, कुछ इन्वेंट्री खराब शराब निकली, हमने उसको रिटर्न कर दिया। जनाब जब मैं इन्वेंट्री को रिटर्न करता हूं तो एंट्री क्या बनाता हूं? अकाउंट पेबल डेबिट और परचेस रिटर्न क्रेडिट या रिटर्न आउटवर्ड। एक ही बात है। चले सर, लेकिन जब मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आऊंगा, तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी को तो उतना ही डेबिट करूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या मैंने परचेस को डेबिट किया था? नहीं सर। डेबिट किसको किया था? खरीदते हुए मटेरियल को। तो क्रेडिट भी किसको करूंगा? मटेरियल को। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? चलें सर, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड परचेस रिटर्न। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? फिर हम आगे बढ़े। हमने बोला भाई आपने मटेरियल को परचेस कर लिया, मटेरियल को परचेस करने के बाद अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसको बेच दिया जाएगा।
और अगर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो जनाब इस मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, इस मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जनाब पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम नॉर्मली कहां इस्तेमाल होता है? जहां पे ट्रेडिंग हो रही होती है, मतलब इन्वेंट्री को खरीदा और बेच दिया गया। पर पीछे इन्वेंट्री सिस्टम कहां फॉलो होता है? जहां पे नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। चले सर, मैं प्रोडक्ट को बनाने चला, मैं मैन्युफैक्चरिंग करने चला, माल को मैं बना रहा हूं, प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूं, मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? जी सर, एंट्री नंबर 3 पर पीछे पे आइए। क्या अब मेरे पास मटेरियल रहा? नहीं रहा। अब मटेरियल मेरे पास इशू हो गया, तो जनाब मैंने मटेरियल को क्रेडिट कर दिया, ऐसा ही है। क्या मटेरियल क्रेडिट हो गया? क्या मटेरियल जो क्रेडिट हुआ है क्या प्रोडक्ट फौरन बन गया? नहीं सर, अभी प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें टाइम लगेगा। तो हम डेबिट किसको करते हैं? वर्क इन प्रोसेस, प्रोग्रेस कह लो, एक ही बात है। WIP शॉर्ट फॉर्म। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? यहां पे ट्रेडिंग बिजनेस है, यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं होता, ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसको हम क्या बोलेंगे जनाब? टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ मटेरियल। आगे बढ़ेंगे बॉस। मैंने बोला सर प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट आपका बन रहा है। जनाब प्रोडक्ट जब बन रहा होता है तो प्रोडक्ट बनने में कौन कौन सी कॉस्ट लग रही होती है? हमने बोला जनाब प्रोडक्ट बनता कैसे है? सबसे पहले आप मटेरियल खरीदोगे, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डालेंगे, बोले कि प्रोडक्ट अभी बन रहा है, और फिर जाके प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके अंदर एक तो मटेरियल लग गया, दूसरा जनाब लेबर ने इस पे काम किया, तीसरा सर फैक्ट्री का सेटअप होगा वो भी इधर लग रहा है, बिजली का बिल, मशीनें चल रही हैं बिजली की वजह से, गैस की वजह से, फ्यूल की वजह से। ऐसा इसका मतलब जो ये गुड्स तैयार हो गए इसमें क्या क्या लगा हुआ है? पूरा 100% मटेरियल भी लगी हुई है, पूरी लेबर भी, और फैक्ट्री। और शुरू की क्लास है बेसिक्स, याद है ना भाई? याद है जी सर। मैंने अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैंने भी यहाँ पे मटेरियल इशू कर दिया, किसमें? वर्क इन प्रोसेस के अंदर। अब दूसरा काम किसका होगा? लेबर आएंगे, कुर्सी बन रही है तो लेबर आके लकड़ी काटेंगे, ऐसे ये कीले वीले लगाएंगे, ले बोलेंगे तनख्वाह। हमने बोला सर लेबर को बिल्कुल तनख्वाह देंगे, लेकिन लेबर के वो पैसे किससे रिकवर करेंगे? कस्टमर से। किससे रिकवर करेंगे सर? कस्टमर से। कस्टमर से कैसे रिकवर करोगे जनाब? प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दोगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई है? 1000 रुपए। इसके अंदर मटेरियल कितना था? 600 रुपए का। लेबर ने इस कुर्सी को बनाने के कितने पैसे लिए? 200 रुपए। बिजली का बिल इसके अंदर चार्ज कर दिया, कितने? 200 रुपए। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई है? 1000 रुपए। अब इसको बेचेंगे 1200 का, 1300 का, 1400 का। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के पैसे भी तुम अल्टीमेटली किससे रिकवर कर रहे हो? कस्टमर से। लेबर के पैसे भी अल्टीमेटली किससे रिकवर कर रहे हो? कस्टमर से। एग्री करते हो? तो लेबर को जो तुम पैसे दिए जाओगे तो लेबर के पैसे, लेबर की कॉस्ट किसके अंदर लग रही होगी? वर्क इन प्रोसेस के अंदर। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सुनो जनाब, IAS 16 तुम लोगों ने पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, अगर तो मैं बिल्डिंग खुद बना रहा होता हूं, अगर तो मैं बिल्डिंग खुद बनाता हूं, मजदूर भी मैं खुद ले आया, मजदूर की तनख्वाह को मैं क्या कर रहा होता हूं? एक्सपेंस करता हूं। बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहा होता है। एग्री करते हो? बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहा हूं। यहां पे मैं मजदूर को लेकर आया। सर क्यों लेकर आया? प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मजदूर की तनख्वाह को किसमें कैपिटलाइज, किसमें रखा जाएगा, किसमें चार्ज किया जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? चले बॉस आगे बढ़े। यहां पे हम क्या लिख रहे थे? पीरियोडिक। यहां पे हम क्या लिखेंगे? परपेचुअल। यस बॉस सुने। एंट्री नंबर 4, यहां पे तो कोई एंट्री नहीं है जी जनाब। लेबर से काम करवाया, लेबर के बने 1,00,000 2 लाख रुपए। सर क्या एंट्री बनाई जाएगी? वर्क इन प्रोसेस, डेबिट और पेरोल पे भी। ये एंट्रीज अभी दोबारा भी आएंगी। इस एंट्रीज का हमारा पूरा एक चैप्टर है, दोबारा भी आएंगी। यहां पे भी फोकस हम लोग मटेरियल वाली एंट्रीज के ऊपर कर रहे हैं ताकि अपने मटेरियल वाले सवाल निपट जाए। आगे इसको मैंने क्या बोला जनाब? इसको मैंने बोला टू रिकॉर्ड, इसको मैंने बोला जनाब टू रिकॉर्ड लेबर कॉस्ट। एग्री करते हो जनाब? बिजली का बिल है, गैस का बिल है, फैक्ट्री का इंक्लूड किया ना मैंने। वही तो इंक्लूड कैसे कर रहा हूं? मटेरियल इंक्लूड हुआ, लेबर इंक्लूड हो गई।
क्यों इंक्लूड हो गई? पेरोल मतलब लेबर है, पेरोल का मतलब लेबर, बोले तो वेजेस, वेजेस। सेट है बॉस। फिर मैंने बोला सर फैक्ट्री के 10,000 किस्म के खर्चे, फैक्ट्री के 10,000 किस्म के खर्चे, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, चौकीदार की तनख्वाह, बिजली पानी गैस, 10,000 किस्म के खर्चे। सर फैक्ट्री लगाई क्यों है? प्रोडक्ट बनाने के लिए। फैक्ट्री के सारे खर्चों को किससे रिकवर किया जाएगा? कस्टमर से। कैसे रिकवर करोगे? जब तुम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करोगे तभी तो जाके इसकी प्राइस डिटरमाइन की जाएगी। ऐसा ही है जी जनाब। अब यहां पे तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही नहीं है, यहां तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो इसको तो मैं नो कर दूं। इधर आइए, इधर आइए। मैंने बोला जनाब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तैयार हो रहा है, और ये जो फैक्ट्री के जो खर्चा है, बिजली पानी गैस, ये सारा खर्चा किससे रिकवर करोगे? कस्टमर से। कस्टमर से कैसे रिकवर करोगे? जब प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको ऐड करोगे। प्रोडक्ट बन का रहा है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच क्रेडिट। क्यों होता है एफओएच क्रेडिट? ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे जब हमारा एंट्रीज वाला चैप्टर आएगा। अभी मुझे मटेरियल के ऊपर फोकस रखवाना है, तो इसको मैं बोलूंगा जनाब टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। सर ये अप्लाइड क्या होता है? सर ये अप्लाइड क्या होता है? ये अभी आपको नहीं पता। अगला चैप्टर है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, वो पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा ये अप्लाइड क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, अंडर अप्लाइड क्या होता है, ओवर अभी नहीं पता। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये। हाँ वही है, वही है, वही है, वही है, वही है। चले बॉस, डन। आगे बढ़े जी। सर मैंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल भी लगाया, मैंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर भी लगाई, मैंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बिजली का खर्चे पे अप्लाई कर दिया। अब प्रोडक्ट बनेगा 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 और प्रोडक्ट मेरा तैयार हो गया। जनाब कुर्सी तैयार हो गई है, रेडी टू सेल है। शर्ट सिल गई है, पैक हो गई है, रेडी टू सेल है। जूते बन गए हैं, तैयार हो गए, रेडी टू सेल है। जी सर इसका मतलब अब ये प्रोसेस के अंदर नहीं है, अब ये प्रोसेस के अंदर नहीं है, तो जनाब आप क्या एंट्री बनाएंगे? यस सर, गुड्स मेरा तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो इसका मतलब फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। एग्री करते हो? ये सारी कहानी किसके अंदर है? अगर तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही तो ये टेंशन की बात ही नहीं है। एग्री करते हैं? किसी का एतराज? इसको मैं क्या बोलेगा? इसको मैं बोलेगा भाई टू रिकॉर्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स तैयार, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स तैयार, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एग्री करते हैं? जनाब गुड्स तैयार हो गए, प्रोडक्ट बन गया, माल तैयार हो गया। अगला स्टेप क्या होता है? प्रोडक्ट बन गए, गुड्स तैयार हो गया, जी सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास? सर गुड्स बन गए, गुड्स बनने के बाद गुड्स बिकेंगे, अब बेचने की बारी है। भाई कॉपी नहीं करेंगे, पहली दफा ले रहे हो क्लास? जी सर गुड्स बन गए, तैयार हो गए, अब अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास? गुड्स को बेचने का। चले सर, जब गुड्स बिक जाएंगे, जब गुड्स बिक जाएंगे, इधर आइए। हमने बोला सर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर आपको जो बैलेंस मेंटेन करना है, जो बिन कार्ड बनाना है, बैलेंस मेंटेन करना है, वो हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट करना है। ऐसा ही है? तो जनाब जब गुड्स बिके तो इसका मतलब है अब वो तुम्हारी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, इन्वेंट्री को तुम कम करो, यानी कि फिनिश गुड्स तुम्हारे पास नहीं रहा, तो फिनिश गुड्स को तुम क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ये कहां चला गया? जनाब माल बिक गया, ये आपका करंट एसेट है। करंट एसेट कब तक है? जब तक आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है अब आपकी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि क्या हो गई अब आपके लिए? अब आपकी बिक चुकी है, उसका तुम रेवेन्यू बुक कर रहे हो। रेवेन्यू बुक कर रहे हो तो सर उसकी कॉस्ट भी बुक करें ताकि आपको प्रॉफिट दिखे। एक इन्वेंट्री उसको बनाने की कॉस्ट आई है 1000 रुपए, बेचा कितने का? 1500 रुपए का। जनाब मुनाफा कितना? प्रॉफिट कितना? 500 का। 500 कैसे बनाया तुमने? तुमने बोला सर 500 मैंने ऐसे बनाया कि मैंने एंट्री बनाई रेवेन्यू की, रेवेन्यू की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू सेल्स क्रेडिट 1500 से, और 500 का प्रॉफिट कैसा आएगा? इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी जनाब? 1000 रुपए, तो कॉस्ट तो बुक करो। अब ये इन्वेंट्री बिक चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि फिनिश गुड्स क्रेडिट, तो डेबिट किसको किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड को। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं जनाब? अगर तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, अगर तो ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती बल्कि सिंपल ट्रेडिंग होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इन्वेंट्री खरीदी और उसको आगे मैंने लाके बेच दी, तो मैं उस सिनेरियो के अंदर मटेरियल को डेबिट नहीं करूंगा बल्कि किसको डेबिट करूंगा? इन्वेंट्री को। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस और कौन सा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है? परपेचुअल का। इन्वेंट्री को मैंने खरीदा किस नाम से डेबिट किया? इन्वेंट्री के नाम से। अच्छा जी, अगर रिटर्न करेंगे तो हम क्रेडिट भी किससे कर देंगे? एग्रीड। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो ये सीन नहीं होगा। ये सीन सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। लेबर वाला भी कोई सीन नहीं होगा। ये सारा किसके अंदर होगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड क्यों लगाऊंगा जब मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा? तो ये सारा सीन किसके अंदर होगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगा। जनाब ये गुड्स मेरे पास रेडी हो गए, ये भी सारा सीन किसके अंदर होगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगा। बात समझ में आ रही है सबके? बात समझ में आ रही है जी सर। यहां पे अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो मैं इन्वेंट्री को परचेस करूंगा, मैं मटेरियल नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा? मैं इन्वेंट्री। और जब मैं बेचूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री के। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको रिकॉर्ड करना है जनाब मैंने गुड्स कितने का खरीदा था। फॉर एग्जांपल 1000 का, बेचा कितने का? 1500 का। प्रॉफिट कितना आया? 500 का आया। वो कैसे आया? रेवेन्यू कितने से बुक हुआ? 1500 से। सेल्स कितने से बुक हुई? मेरे पास 1500 से। कॉस्ट कितने से बुक हुई? 1000 से। ये कहां गया? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये कहां गया? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? लेकिन अगर तो पीरियोडिक सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक काउंट कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। हर ट्रांजैक्शन के साथ नहीं किया जाता। कैसे किया जाएगा? साल के एंड पे स्टॉक काउंट किया जाएगा। आप साल के एंड पे गए, स्टॉक काउंट किया, आपने गिनती गिनी, आपने बोला ठीक है सर मैंने गिनती गिन ली, कितने स्टॉक पड़ा हुआ? फॉर एग्जांपल 5000 केजी पड़े हुए हैं स्टोर में। कितने केजी पड़े हुए? कितने यूनिट पड़े हुए? 5000। हमने बोला फीफो है वेटेड एवरेज, उसके हिसाब से आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाली। आपने एंट्री क्या बनाई? आपने एंट्री बनाई जनाब एंडिंग स्टॉक या एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट। आपके स्टॉक का पार्ट बन गया, इन्वेंट्री डेबिट हो गई। कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। पूरे साल तुम इन्वेंट्री खरीदते रहे, क्या रिकॉर्ड करते रहे? परचेजेस। ऐसा ही है जनाब। ये इन्वेंट्री जो ढेर सारी तुमने खरीदी थी वो कहां चली गई? कहां चली गई सर? या तो वो बची हुई है या तो बिक गई है। अगर बची हुई है तो कहां गई? एंडिंग स्टॉक के अंदर। और अगर बिक गई तो बिक गई। इसका मतलब अगर बिक गई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी कि साल के शुरू में आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा और फिर ड्यूरिंग देयर आपने माल खरीदा। जनाब कहां गया ये? या तो बिक गया या एंडिंग में पड़ा। और तो कहीं नहीं होगा ना भाई, और तो कहीं। यानी कि जब ओपनिंग स्टॉक मेरा एसेट था साल के शुरू में, अब नहीं रहा। ओपनिंग स्टॉक को मैंने क्रेडिट कर दिया। पूरे साल में इन्वेंट्री परचेजेस खरीदता रहा, डेबिट करता रहा। साल के एंड पे मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। यही तुम लोग अपनी क्लोजिंग एंट्री बनाते थे पीआरसी वीआरसी के अंदर। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऐसे ही भाई एग्जाम था, ओए लेवल्स में पढ़ा होगा। ऐसा ही है। तो जनाब हमारे यहां पे एंट्री सिस्टम के अंदर 2 एंट्री सिस्टम होते हैं। सिंपल है, एक मेरे पास पीरियोडिक और एक मेरे पास परपेचुअल। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पीरियोडिक के अंदर जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है तो परचेस रिकॉर्ड किया जाता है, और यहां पे जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है तो इन्वेंट्री अपने नाम से आती है। अगर तो ट्रेडिंग है तो सिंपल इन्वेंट्री, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है इसका मतलब मटेरियल खरीद के फिर उससे प्रोडक्ट बना के फिर बेचा जाएगा। और जब आप इन्वेंट्री को जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको अपना रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। हर ट्रांजैक्शन में आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और पैसे आने की रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जबकि पीरियोडिक में यही हरकत कब होती है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ऑल गुड? कॉपी करें। कोई सवाल था? मैंने इन्वेंट्री बेच दी ना, तो अब ये मेरा एसेट नहीं है। अभी तक ये मेरा एसेट था, जब यहां पे था ना मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मेरा एसेट है, बिका नहीं है, बैलेंस शीट में आ रहा है। अब बिक गया, अब बिक गया, अब बैलेंस शीट में तो नहीं आना चाहिए।
तो मैंने इन्वेंट्री एसेट को क्रेडिट कर दी। कहां गई भाई? बिक गई। बिक गई तो इसका मतलब है उसका रेवेन्यू बुक हुआ। रेवेन्यू बुक हुआ तो उसकी कॉस्ट भी बुक होनी चाहिए, कॉस्ट भी आनी चाहिए, ताकि इनकम स्टेटमेंट में एक इन्वेंट्री का रेवेन्यू आ रहा है तो उसी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी आनी चाहिए। सर पीरियोडिक की एंट्री नंबर 7 रिपीट कर दें। एंट्री नंबर 7 आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है जनाब? जब आपके पास साल शुरू हुआ तो ओपनिंग, पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग, वो आपका एसेट था। फिर ड्यूरिंग द ईयर आप इन्वेंट्री खरीदते रहे, परचेज को डेबिट करते रहे, यानी कि ओपनिंग में भी कुछ इन्वेंट्री थी एज पर रिकॉर्ड और परचेजेस भी किया आपने एज पर रिकॉर्ड। जनाब साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, वो इन्वेंट्री कहां गई? मैंने बोला जनाब या तो वो एंडिंग स्टॉक में पड़ी हुई है या तो वो बिक गई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ओपनिंग वाली इन्वेंट्री और परचेजेस अब खत्म, इन दोनों की शक्लें बदल चुकी हैं। तो मैंने अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर। डन है जनाब? चले मेरे भाई, इसको कॉपी करेंगे और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, इसको हम लिखते हैं टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, to record cost of sales, to record sales। याद है? जल्दी करो जल्दी। जी भाई ऑनलाइन वाले बोर्ड का सफाया करें, ऑनलाइन वालों बोर्ड का सफाया करें। चलें भाई ये साइड मिटाते हैं। जी बॉस, अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13, स्प्रिंग 2021 का सवाल है। स्टैंडर्ड लिमिटेड, स्टैंडर्ड लिमिटेड। चले बॉस पढ़े क्या? 2 मिनट आप लोग को दिए, 2 मिनट आप लोग को दिए, जरा सवाल खुद से पढ़ें, अंग्रेजी खुद से पढ़ें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लें, पता चलेगा हमें सवाल में करना क्या है। 2 मिनट आपके, तीसरा मिनट मेरा। चले सर पढ़ें क्या? चले बॉस, अंग्रेजी पढ़ी आप लोगों ने? सर पढ़ के क्या लगा? सवाल आसान है मुश्किल है? आसान है, आसान है। एक आध एंट्रीज होंगी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, बाकी आसान है। चले सर पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। जनाब हमने एंट्रीज बनानी है 9 मार्क्स। आइए सर, स्टैंडर्ड लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक ओवन, अंडरलाइन करें, बाइंग एंड सेलिंग, बोले तो ट्रेडिंग बिजनेस, बोले तो ट्रेडिंग बिजनेस। इन्वेंट्री खरीदी और बेची, बस बोले तो ट्रेडिंग बिजनेस। इट फॉलो अप परपीचुअल, अंडरलाइन करो सर, कौन सी इन्वेंट्री सिस्टम है? परपीचुअल। इसका मतलब मटेरियल को इन्वेंट्री को परचेस करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री को, परचेजेस को डेबिट नहीं करेंगे। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अंडरलाइन करें आगे। एंड यूज वेटेड एवरेज, फिर अंडरलाइन करें सर कौन सा सिस्टम है? वेटेड एवरेज है। फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एसएल रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी सन 2021। जी सर कुछ डेटा ओपनिंग एंट्रीज बनानी है, अपने को एंट्रीज बनानी है। ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ 2,20,000 यूनिट हैविंग एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 7,000 पर यूनिट। ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? कितने रुपए के हिसाब से? एंट्री बताओ। हाँ लड़के एंट्री बताओ, शाबाश, पहले पॉइंट की बोल बोल, शाबाश। हाँ लड़के जवान एंट्री बताओ, कितने से? नंबर बताओ, कैलकुलेटर पे नंबर मल्टीप्लाई करो, बोलो लड़के पहले पॉइंट की एंट्री बताओ। 15 एंट्री बताइए। एंट्री क्या डेबिट क्या क्रेडिट? ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट, शाबाश। और हीरो तुम लोग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग का तो जिक्र ही नहीं है। क्लोजिंग एंट्री क्यों बनेगी भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री की, क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या कोई एंट्री बनती है क्या? वो तो बीटीसीडी आता है भाई, वो तो क्लोजिंग बैलेंस बीटीसीडी होता है, एंट्री थोड़ी ना होती है। ये कौन सी अनशर्ट एंट्री बता रहे हो तुम लोग यार? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ो। 2,80,000 यूनिट्स वर परचेज्ड ऑन 5 फरवरी सन 2021
एट रुपीज 7,200। हाँ लड़के, अब बताओ मेरे को एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। एग्री करते हो? आगे बढ़ो। 1,80,000 यूनिट्स वर सोल्ड टू दी खुर्रम। खुर्रम को हमने माल बेचा, एंट्री बताओ। अभी लिखा मैंने उधर, कितने का बेचा वो थोड़ी ना पता तुमको। अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट होता है, कितने का बेचा। 1000 वाला माल 1500 का बेचा, वो 1500 का बेचा वो थोड़ी ना पता है, वो तो कॉस्ट निकलेगी ना। एंट्री बताओ, एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से कितने से? सर कॉस्ट से। कॉस्ट बोले तो वेटेड एवरेज, बोले तो परपीचुअल बिन कार्ड बनाना पड़ेगा, बिन कार्ड बनाना पड़ेगा। लाइनें मैंने खींचनी पड़ेंगी ढेर सारी, उसके बगैर हम ना काम नहीं कर सकते। वो नंबर आएंगे तो एंट्री बनेगी ना भाई। एग्री करते हो? आगे 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न बाय द खुर्रम। रिटर्न बाय लिखा ना मैंने? हाँ, खुर्रम ने माल वापस कर दिया, तो जो तुमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री बनाई थी उसको क्या कर दोगे? पलट देंगे सर, ऐसा पलट देंगे उसको, मसला ही नहीं है। आगे 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू द एसएल। खुर्रम ने कितना माल दिया? 5,000 खराब दिया। 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू द एसएल। एसएल कौन? हाँ, had a manufacturing fault and were returned to the supplier। सर 5,000 में से 30% कितना बना? 5,000 का 30 बना 1500। सर वर रिटर्न टू दी सप्लायर को वापस कर दिया, जिससे हमने खरीदा था। मैंने बोला क्या कचरा माल दे दिया वापस, बोले तो परचेज रिटर्न। एंट्री बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर, एंट्री बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आगे रिमेनिंग कितना बचा? 5,000 का 30% निकाल दो, कितना बचा? 3500 डिफेक्टिव यूनिट्स वर डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग एट द वेयर हाउस। सर बाकी जो 3500 यूनिट जो खुर्रम को तुमने खराब माल बेचे थे वो आपकी गलती की वजह से हुए थे, आपने उसको स्टोर में वेयर हाउस में तोड़ दिया था। एग्री करते हो? तो आपका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट है। These unit were disposed of at a scrap। आपने उसको कचरे पे बेच दिया। कितने का बेच दिया? इन्वेंट्री से तो आउट करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर नहीं है मेरा भाई? एंट्री बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 2000 का तो बेचा है, कॉस्ट कितनी? सर 2000 का बेचा है, हम सेल्स की बात नहीं कर रहे। बिन कार्ड से नंबर निकालना पड़ेगा। 2000 का बेचा है, उसकी कॉस्ट कितनी? एनआरवी तो देखी जाएगी, क्लोजिंग पे देखी जाएगी। ये तो बेच रहे हैं ना, ये तो बेच रहे हैं सर। यानी कि सारा मामला कहां आके फंस रहा है? आपको बिन कार्ड बनाना पड़ेगा। आगे फिर 5,000 यूनिट वर सोल्ड टू वर सेंट टू द केएल। जो उसने खराब माल रिटर्न किया था, हमने उसको बोल दिया इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न। हमने बोला यार जो आपने 5,000 माल खराब दिए थे ऑब्जेक्शन के साथ कि ये खराब माल दे दिया, हमने उसको वापस उसको सही माल पहुंचा दिया। फिर एंट्री बनाई जाएगी, एंट्री बनाई जाएगी। अमाउंट चाहिए होगा, अमाउंट कहां से आएगा? बिन कार्ड से। 15,000 1,50,000 यूनिट वर सोल्ड ऑन। किसी और बंदे को 1,50,000 यूनिट बेच दिए सर, फिर एंट्री बनाई जाएगी। फिर अमाउंट चाहिए होगा, बोले तो क्या बनाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम बिन कार्ड नहीं बना ले जनाब, सबसे पहले हम बिन कार्ड नहीं बना ले। बिन कार्ड से नंबर आ जाएंगे, फिर तो एंट्री बनानी है हमने। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? शुरू हो जाओ मेरा भाई, बिन कार्ड बनाना। हाँ लड़के, हाँ वो तो बेच दिया ना, वो तो बेच दिया, वो तो आपकी बुक से निकल गया। उसमें एनआरवी का तो सीन ही नहीं आया। एनआरवी का सीन कब आता है? कि जब इन्वेंट्री बिकी नहीं है, साल खत्म हो गया और आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। वो होता है ना क्या रही अगले साल बिकेगी, कम पे बिकेगी तो आज ही लॉस बुक कर लो। तो जो बिक गई वो तो ऑटोमेटिकली हो ही गया ना लॉस, वो तो बुक ही हो गया। चलो लड़के, बिन कार्ड में लाइनें मैंने खींचो जरा ढेर सारी, शुरू हो जाओ। ऑनलाइन वालों फटाफट लाइनें मैंने खींचो, शुरू हो जाओ। बनाओ भाई बनाओ, 5 मिनट दिया आप लोगों को, फटाफट बिन कार्ड बनाए, शाबाश, शुरू हो जाए। ये सब पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा है नंबर्स में, ये किस में है? अंग्रेजी में। बस इतना फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है। चले सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, शुरू। चले लड़के शुरू, बिन कार्ड बनाने चले। स्टैंडर्ड लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक ओवन्स। It follow perpetual inventory system and use weighted average method for valuation of inventory. Following information is extracted from the SL record for the month of February 2021. ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 220। किस रेट पे? आओ जी
जल्दी से सॉल्व करा दीजिए। पहले फरवरी को, यस बॉय, ओपनिंग में है मेरे पास 2,20,000 यूनिट्स। सर किस रेट पे? 7,000 पे। मेरा भाई कितना? हाँ सही, मुझे बता तो दो। 1540 ऐसा ऐसा। अबे मेरे को ना रिकॉर्डिंग वाले बहुत तंग करते हैं कि ये जीरो कहां चले गए, नंबर ये क्यों हो रहा है। समझा कर भाई, समझा कर, मेरी फीलिंग समझ। सही है। बस सबसे बड़ी मार्केट वही है। चले जनाब आगे। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है? 5 फरवरी को, ऐसा ही है। आओ लड़के, उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है 5 फरवरी को। मैंने 2,80,000 यूनिट परचेज किए हैं। सर किस रेट पे? 7,200 पे। मेरा भाई आंसर, जमान आंसर। जी सर। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ओपनिंग स्टॉक और इस बार का स्टॉक दोनों को ऐड करो, कितना? यूनिट। यूनिट कितने? 5 लाख। पैसा कितना? 15402016। कितना? 3556 डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा। कितना मेरा भाई? 7112। ऐसा जी भाई, ऐसा। आगे बढ़ेंगे लड़के। उसके बाद 1,80,000 यूनिट वर सोल्ड टू दी खुर्रम। खुर्रम को मैंने 10 फरवरी को यूनिट बेच दिए। सर यूनिट मैंने बेच दिए। कितने यूनिट? 1,80,000। मेरे भाई लोग किस रेट पे? लेटेस्ट 7112। ऐसा पढ़ा हमने। कितना मेरा भाई? 12801640। ऐसा। 5 लाख में से कितने यूनिट चले गए? 180। कितने रह गए? 3,20,000। सर किस रेट पे? 7112 पे। नंबर्स, अमाउंट कितने? 227584। ऐसा। हाँ, 10 पर 3 जीरो नीचे। चले बॉस। उसके बाद 10 फरवरी के बाद फिर क्या हुआ? 5,000 यूनिट्स, यानी कि 12 फरवरी को 5,000 यूनिट डिफेक्टिव खुर्रम ने मुझे वापस कर दिए। सर खुर्रम ने मुझे डिफेक्टिव यूनिट्स वापस कर दिए। कब? सुनना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न का तो कॉलम नहीं है। कॉलम नहीं, कितने कॉलम बनाए रजिस्टर में? कैसे लिखे? मैंने बोला जनाब ये जो परचेज है इसके स्लैश करके मैं रिसीट भी लिख देता हूं। रिसीट इधर ही लिख देता हूं ना। कितने डब्बे बनाऊंगा यार? कितने डब्बे बनाऊंगा? काफी एग्जाम में थोड़ा मैनेज करना पड़ता है भाई। प्रैक्टिकल लाइफ में तो कर लेंगे, यहां पे कितने डब्बे बनाए? तो सर यहीं पे लिख लेते हैं। हमने बोला जनाब कितने यूनिट रिटर्न हुए मुझे? सर 5,000। किस रेट पे? 7112 पे। किस रेट पे? 7112 पे। जितने पे मैंने इशू किए थे कितना हो गया भाई? 3556 00 00 1 2 3 0 1 0 ज्यादा लग रहा है वैसे मुझे। चलो सही है। तो जनाब मेरे पास अब कितना यूनिट हो गए? 320 में 5 और आ गए, बोले तो 3,25,000। 7112। लड़के अमाउंट भी बताते चलो। 2311,430। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं भाइयों? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके सर। उसके बाद फिर मेरे पास ट्रांजैक्शन हुई है लड़के 15 फरवरी को। सर 15 फरवरी को क्या सीन है? आइए, इन्होंने बोला जनाब जो 5,000 यूनिट आपको रिटर्न हुए थे ना, उसका सीन दे रहा है। 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू द एसएल। एसएल बोले तो हमने बोला सर ये 30% इसका कितना हुआ? 1500। इसकी कहानी कुछ दे रहा है। बकाया कितना? 70% बोले तो 35। इसकी कुछ कहानी है। क्या कहानी है?
30% of the defective units were returned to the SL had a manufacturing fault and when returned to the supplier on 15 फरवरी। सर ये जो यूनिट थे ना, ये सप्लायर ने खराब भेजे थे, आपने इसको कहां भेज दिया? वापस रिटर्न कर दिया सप्लायर को। बोले तो परचेज रिटर्न, बोले तो परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न का तो कॉलम ही नहीं है। सर कितने कॉलम बनाएंगे, कितने कॉलम बनाएंगे? इतने कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। इस सेल्स को मैं इशू भी लिख देता हूं, ये लिख देंगे यार, इतने कॉलम बनाने की मेरे पास जगह भी नहीं है। चले बॉस, तो मैंने बोला सर 15 फरवरी को हमने ये 1500 यूनिट वापस कर दिए, तो पहले ये लिख लेते हैं, फिर बकाया पे आते हैं। कितने मेरे भाई? 1500। लड़के किस रेट पे? किस रेट पे? खरीदा कितने पे था? वापसी भी कितने पे होगी? बात समझ में आई? लॉजिकल है ना यार, जितने पे खरीदा उसी पे वापस होना चाहिए ना यार। सप्लायर बोलेगा भाई ये क्या ड्राइबाजी है, खरीद किसी पे रहे वापस किसी और के रेट पे। आप गए इम्तियाज पे आपको पता है चीजें सस्ती मिलती हैं। आपने एक जूस का पैकेट लिया, पेप्सी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, 20 रुपए कम की मिली। कितनी प्राइस थी उसकी? सर उसकी प्राइस थी 250 रुपए। इम्तियाज वाले ने कितनी दी? 230 रुपए की। आपने उसको रिटर्न की 250 रुपए की। हमने लगा कोई डिस्काउंट का सीन नहीं है। तो आप तो ये कारोबार करते रहोगे, इम्तियाज वाला गरीब हो जाएगा, आप करोड़पति हो जाओगे। वहीं खड़े रहोगे, सुबह 9 बजे स्टोर पहुंच जाओगे, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। बस रात को घर जा रहे हैं, बोरी में जो है वो पैसे से भर के लेके जा रहे हैं। वो तो बेचारा रोड पे आ जाएगा एक ही दिन के अंदर यार। लॉजिक ले रहे भाई? पक्का? चलो लड़के, कितना मेरा भाई? बोलो ना। 10800 ऐसा। चलो मेरा भाई, तो 325000 में से 1500 को हटा दो, कितने बचे? 323500। जी सर, अमाउंट भी निकालो। इस अमाउंट में से ये निकाल दो, कितना? इस अमाउंट में से ये अमाउंट आपके पास सेल हटा दो, कितना? 2300 क्या मैं सही जा रहा हूं? लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? डिवाइड करके नया रेट आ जाएगा। थोड़ा सा 7 ये आ रहा है। बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आई? क्यों? सवाल में है ना? है क्या? है क्या लिखा मैंने सवाल में? बुलेट नंबर 2 में है ना लिखा हुआ? चले बॉस आगे। सर उसके बाद बकाया कितने बचे? Remaining defective units were damaged due to mishandling at the warehouse. These units were disposed of at a scrap of 20th February. जी सर, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास? जनाब अगली ट्रांजेक्शन हुई है मेरे पास 20 फरवरी को। बाकी कितने यूनिट मेरे पास? जी जनाब 3500। सर 3500 यूनिट किस रेट पर जाएंगे? लेटेस्ट अपडेटेड के ऊपर। ये इत्तेफाकन रेट सेम हो गया। इत्तेफाकन, वो असल में काफी लंबे नंबर है ना, इस वजह से हो रहा है इत्तेफाकन, वरना इस रेट पे जाएगा। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? मैंने बोला बॉस इसको हमने वापस किया, सप्लायर को जितने पे खरीदा था उतने पे वापस किया। एग्री? ये तो आगे बेचेंगे तो लेटेस्ट अपडेटेड रेट। इत्तेफाकन ये सारे रेट एक ही चल रहे हैं क्योंकि नंबर्स इतने ज्यादा हैं, पॉइंट्स में करके इत्तेफाकन ये। लेकिन अगर आप लंबे नंबर लेके चलो ना, पॉइंट के बाद 5-6 नंबर रखो तो फिर फर्क है नंबर्स में। एक खैर है, राउंडिंग ऑफ की कोई टेंशन नहीं है मेरे को। चलो भाई आप मल्टीप्लाई करो, कितना? 24892 लड़के कितना रह गया मेरा भाई? 320,000। यस बॉस। 7112 अमाउंट बताओ कितना? बोलो। 2275,840,000। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी?
क्लियर है जी? कोई मसले मसाइल? ऑल गुड? चले सर नेक्स्ट 5000 यूनिट वाज सेंट टू द केएल ऑन 22 फरवरी सन 2021 इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न। जी सर 5000 यूनिट मैंने इनको दोबारा से वापस भेज दिए 22 फरवरी को। 5000 लड़के किस रेट पे? ये तो इत्तेफाकन सेम है, इस वाले पे या इस वाले पे सवाल है। ये तो इत्तेफाकन सेम है ना, ये तो इत्तेफाकन सेम है, इस वाले पे या इस वाले पे? सर लेटेस्ट अपडेटेड रेट के ऊपर कौन सा? ये नंबर, ये वो पॉइंट्स ही वैसा आ रहा होगा, यही है, वो राउंड ऑफ की वजह से होगा। आप लोगों ने इसी से मल्टीप्लाई किया, फिर तो कैलकुलेटर का मसला हुआ ना, फिर मेरे को क्या पता। नंबर तो ये लिख, हाँ बोले हाँ, तो ये नंबर आया। सब बात उनकी सही है, इसमें से आप ये माइनस करें तो ये नंबर लिखवाएं। कितना आ रहा है? 2300 डिवाइड करके नया रेट कितना? अब खामोश, पहले ये बता। 23144 में से इतना अमाउंट आपने माइनस कर दिए, ये अमाउंट बच रहा है 23 सर यही आ रहा है। ये नंबर आ रहा है भाई। अबे लेकिन रेट, अच्छा सही है, मैंने गलत किया, सही है। अब खैर है ना यार, थोड़ा सा फर्क चल रहा है। खुश है? खुश है भाई? अब एक ही बात है ना, छोड़ना भाई। मैंने आपको बोला था राउंडिंग ऑफ के ऊपर बहस मत क्या करो यार। हाँ क्या? अबे रेट तो कम होगा ना, के बाद तो रेट कम होता ही नहीं। अबे रेट तो कम होगा ना, पहले इस पे इशू कर दिया। अबे भाई ये रेट था, ये रेट चलता हुआ आ रहा था, आपने इशू किया है इस रेट के ऊपर परचेज रिटर्न, तो इस पे तो इंपैक्ट आएगा ना यार, इस पे तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। अबे तो मैथ्स देखोगे तब भी इंपैक्ट आएगा, मैथ्स के हिसाब से देखोगे तब भी इंपैक्ट आएगा। अबे हाँ ना, राउंडिंग ऑफ के थ्रू पर थोड़ी होता है यार, ये राउंडिंग ऑफ है यार भाई, राउंडिंग ऑफ पे बहस नहीं करते। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है कि आप इसमें से इसको माइनस करके नंबर लिख दें, ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है। चेंज कराओ फिर, ये कितना 711.59। हाँ खैर है ना यार, राउंड ऑफ के ऊपर नहीं करना, अब क्या कर सकते हैं, छोड़ दे। राउंड ऑफ का कोई मसला थोड़ी होता है, हाँ राउंड ऑफ का थोड़ी कोई इशू होता है यार। बताएं भाई कितना, इसी नंबर से बता रहे हो कितना? 2490565 जी जनाब, 7111.59। हाँ लड़के कितना? 2275708888। ऐसा चलो भाई, डन है भाई, अब सही है भाई, बातें नहीं करें, आप उधर जाए आप इधर बैठे।
आप उधर, आप इधर, आप उधर, आप इधर। चलिए नेक्स्ट जी सर। उसके बाद है 22 फरवरी को क्या हुआ सर? 5000 यूनिट्स वर सेंट टू दी केएल। केएल को आपने 5000 यूनिट वापस भेज दिए जी बॉस। किस रेट पे? 7111.59। ऐसा लेटेस्ट अपडेटेड कितना बॉय? 3555.79। चप्पल मार दूंगा उठा के। तो पागल वाला 635 रुपए के लिए बहस कर रहा है। हाँ सही, बैठ जा। अबे 635 रुपए के लिए मिलियंस में नंबर चल रहे हैं। 635 रुपए के लिए वह पकड़ के बिठा इसको यार। चले सर। 3,20,000 यूनिट में से 5,000 चले गए, कितने रह गए? 3,15,000। यस बॉस। किस रेट पे? 0.59 कितना? 224015,085। चले बॉस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास? 1,50,000 यूनिट मैंने फिर बेच दिए। कब बेचे बॉस? 25 फेब को। 25 फेब को मैंने सेल किए हैं 1,50,000 यूनिट और लेटेस्ट रेट मेरा है 7111.59। मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, कितना मल्टीप्लाई करे सर? कितना बोले? 1066 738 फिट है। चलो लड़के 315 में से 1.5 लाख बिक गए, कितने बच गए? 1,65,000। किस रेट पे? इसी रेट पे। कितना बॉय? मल्टीप्लाई करो या इसको इसमें से माइनस कर दो, राउंड का फर्क आएगा भाई थोड़ा सा। 1173 412 3। सर लेकिन सेल्स करते तो रेट तो चेंज नहीं होता। हो गया ना? क्यों? लेटेस्ट अपडेटेड लेंगे ना। कौन सा वाला? एक मिनट। हाँ हाँ बोलो बोलो। सेल के बाद रेट चेंज कर लिया ना सर। किसको? जो उसको दिए थे खुर्रम को हमने। हाँ हाँ, इसके बाद ये इन्वेंट्री का रेट है, सेल का रेट थोड़ी। स्टॉक की पोजीशन तो चेंज हो गई ना। फॉर एग्जांपल सुनो 2 मिनट के लिए, तुमने कितना स्टॉक खरीदा? कितने का खरीदा? जिसमें से 1500 बिल्कुल बेकार थे। 1500 तुमने वापस कर दिए उसी रेट के ऊपर। एग्री करते हो? सुनना, यानी कि देखा जाए ना तुमने कितने खरीदे? देखा जाए तुमने कितने खरीदे? 2 माइनस करो, 1500 माइनस करो, 2,68,500 खरीदे। किस रेट पे खरीदा तुमने? अगर उस रेट पे खरीदता तो एवरेज करता तो रेट यही बनता। मैथ समझ रहे हो? लॉजिकल है ना यार? लॉजिकल भी है, मैथ्स भी है, दोनों है भाई। चले सर आगे। हाँ हाँ, तो हमने तो इशू कर दिए ना अपने पास से। हाँ तो हमने बेच दिए ना स्टोर से। सटिया बटेगा किसी भी बटेगा। चले भाई आगे। नेक्स्ट, ऑन February 28 a physical stock count was carried out, the following were discovered। 28 फरवरी को आपने स्टोर में जाके स्टोर में गिनती गिनी, जनाब कितना स्टॉक दिखना चाहिए था स्टोर के अंदर? 1,65,000 यूनिट का। लेकिन क्या हुआ देखो जी, 4,500 यूनिट वर आइडेंटिफाइड एज ऑब्सोलीट हैविंग अ एनआरवी ऑफ ₹6,000 ईच। जनाब 4,500 यूनिट आपको खराब नजर आए, टूटे फूटे हुए नजर आए। आपने पता किया तो पता चला जनाब कि यूनिट जो है ना वो थोड़े से खराब, डैमेज हैं। बोले तो एनआरवी का सीन है। और ये यूनिट कितने के बिकेंगे? अभी कितने के रिकॉर्ड हुए हैं? एनआरवी का लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 1,111 ऐसी कुछ ना, 1100 कुछ, 1,111 कुछ का, ऐसा ही है। ठीक है सर आगे। 500 यूनिट वर फाउंड मिसिंग। 500 यूनिट आपको मिले ही नहीं। 500 यूनिट गायब, ढूंढ रहे इधर उधर, नहीं मिले, चोरी हो गए, कुछ भी हुए। स्टॉक में 500 कम थे तो सर अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे नहीं करेंगे? अपने स्टॉक को अपडेट करेंगे नहीं करेंगे? अब चोरी हो गए, गायब हो गए, कुछ भी हुआ, लेकिन 500 यूनिट स्टोर में कम हो गए। स्टोर में आपके पास 1,65,000 यूनिट नहीं है। कितने यूनिट है? 1,65,000।
500 500 नहीं है, इसका मतलब है आप लोग के पास 164,500 यूनिट है, तो 500 को अपने बुक से निकालो, अपडेट करो। आइए जनाब, मैं 28 फेब को एक एंट्री बनाऊंगा, कौन सी वाली? चोरी की एंट्री, लॉस की एंट्री, थेफ्ट की एंट्री, गायब होने की। इन्वेंट्री को स्टोर से निकाला जाएगा, यानी कि सेल तो ना बोलो, स्लैश करके तुम इशू लिख दो, चोरी लिख दो, कुछ भी लिख दो। एग्री करते हो? कितने स्टॉक निकला आपके इससे? किस रेट से? लेटेस्ट वेटेड एवरेज है बॉस, वेटेड एवरेज है। कितना अमाउंट मेरे भाई, कितना अमाउंट? 3,555 795। हाँ लड़के, 165 में से 500 चले गए, कितने रह गए? 164,500 किस रेट पे? 7,111.59। कितने रह गए? 1169 8565। हाँ 8 नीचे लिख रहा हूं। डन है जनाब। आगे बढ़े, एनआरवी करते हैं। अभी एनआरवी करते हैं, एंट्री के अंदर कर दूंगा ना। चलो बॉस आओ जी, सारे नंबर्स आ चुके हैं, जरा फटाफट से एंट्रीज बनाते हैं। सारे नंबर आ चुके हैं, जरा फटाफट से एंट्रीज बनाते हैं। आओ बॉस जी। जनाब, बुलेट नंबर 1 की कोई एंट्री नहीं बनेगी सर, बुलेट नंबर 1 की कोई एंट्री नहीं बनेगी, ओपनिंग स्टॉक है। भाइयों कॉपी बाद में करेंगे, पहले समझे एंट्रीज को। कॉपी बाद में करेंगे, पहले एंट्रीज को समझे। परचेजेस किए मैंने सर, पहली ट्रांजेक्शन कब हुई है? मैंने 2,80,000 यूनिट परचेज किए हैं। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, एंट्री क्या बनाओगे? इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितने पैसे बन रहे हैं जनाब? ये 201600। ऐसा मेरा भाई। चले सर, अगली ट्रांजेक्शन मेरे पास क्या हुई है जनाब? 10 फरवरी को मैंने क्या किया? खुर्रम को इन्वेंट्री बेची है। कितनी इन्वेंट्री बेची है? 1280 की। जब मैं गुड्स को सेल करता हूं तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं? अभी अभी मैंने सीखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, तारीख भी लिखते रहे भाई। ये कौन सी डेट पे हुई है मेरे पास? 10 फेब को। ये एंट्री कब हुई थी मेरे पास? 5 फेब को। कितने पैसे लड़के? 12 160 000 ऐसा चले लड़के। अगली एंट्री 12 फरवरी की है। अगली एंट्री मेरे पास 12 फरवरी की है। हाँ बॉय, 12 फरवरी को क्या हुआ है? 5,000 यूनिट मुझे रिटर्न हुए हैं। बोले तो परचेज, बोले तो सेल्स रिटर्न। सेल्स वाली ये एंट्री, इस एंट्री को पलट दिया जाएगा। ऐसा ही है। एंट्री आप क्या कर देंगे? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। कितने अमाउंट से? 3,556,000 3,556,000। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कुछ? सर ये 10 फरवरी को हम लोग सेल्स वाली रिकॉर्ड नहीं करेंगे? सेल्स क्रेडिट वो पैसे कितने का बेचा वो नहीं पता ना मुझे। तो सर ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं पता। हाँ, वरना होती तो वो भी करते भाई, वो भी करते। कितने का बेचा वो थोड़ी पता है मुझे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने का बेचा है? इसके बाद हमें एक और एंट्री बनानी चाहिए थी, माल बेचा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन माल बेचा कितने का? डाटा नहीं है मेरे पास, नहीं है तो एंट्री भी नहीं बना पाएंगे। समझे भाई? नेक्स्ट 12 फरवरी के बाद क्या हरकत हुई है भाई? 15 फरवरी, ऐसा ही है। 15 फरवरी को आपने सप्लायर को माल वापस किया है। 15 फरवरी को सप्लायर को आप माल वापस करते हैं, जो परचेज की होती है इसी एंट्री को आप पलट देते हैं इन अकाउंट पेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। 108000000।
चले बॉस, उसके बाद फिर क्या हुआ है सर? हाँ, वो 70% हाँ, फिर हमने जो बकाया जो यूनिट्स है ना, यानी कि 20 फरवरी को, वो मैंने सेल किए हैं। आओ जी सॉल्व करें। 20 फरवरी को सुने कितने यूनिट थे बॉस? 3500। सुनना भाई, सुनना, कॉपी शॉपी नहीं, कॉपी नहीं, सुने जनाब, कितने यूनिट थे? 3500। कितने के बेचे? 2000 के बेचे। क्यों और बेचे कैसे आपने? डिस्पोजल ऑफ अ स्क्रैप। इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें सबसे ऊपर सेल्स आती है सर। वो सेल कौन सी होती है? कचरा बेचा वो सेल होती है, कबाड़ बेचा वो सेल होती है, या जो आपका रेगुलर प्रोडक्ट बेचा वो सेल होती है? कचरा बेचते हैं वो क्या होता है? गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन भी आता है। कचरा वचरा जो बेचा जाता है, खराब माल जो बेचा जाता है, वो भी तो बिकता है ना यार, वो तुम्हारा जाता है अदर इनकम में। एग्री करते हो? नुकसान पे बेचा, पैसे देके बेचा तो एक्सपेंस के अंदर, सेल में तो नहीं आती ना वो। एग्री करते हो? ये सर आपने क्या बेचा है? कचरा बेचा है, या आपने स्क्रैप बेचा है। क्या मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट करूंगा? नहीं सर। अकाउंटिंग, हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो कॉस्टिंग बढ़े थोड़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एग्री करते हो? मैंने ये कचरा बेचा है सर। कचरा आपके रेवेन्यू सेल्स में नहीं जाता, वो आपकी अदर इनकम में जाता है। एग्री करते हैं? सुने बॉस, कैसे जनाब? ये जो इन्वेंट्री थी इसकी कॉस्ट कितनी थी? कहां है भाई? ये रही, ये रहा। कितनी कॉस्ट है बॉस उसकी? इसको अपनी बुक से निकालना पड़ेगा। इन्वेंट्री को मैंने क्रेडिट किया कितने से? 24890565। इन्वेंट्री निकल गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करूं? अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करूंगा तो इसका मतलब मुझे इसको सेल्स बुक करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर मैं डेबिट करूंगा तो इसका मतलब जो गुड्स सेल किए उसकी कॉस्ट। सर ये स्क्रैप हुई है, ये सेल पीएनएल वाली मेन सेल नहीं है। लॉजिक क्लियर? तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट नहीं कर सकता। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? आप जो अपना फिक्स एसेट बेचते हो, जो सेल जितने की बेचते हो, क्या मेन सेल्स में दिखाते हो? नहीं सर। कचरा बेचते हो, क्या मेन सेल्स में दिखाते हो? नहीं सर, वो अदर इनकम होती है। गेन आया तो अदर इनकम। हमने बोला सर ये इन्वेंट्री मैंने बेची है, इन्वेंट्री को मैं बेचता हूं तो क्या एंट्री बनाता हूं? इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करूंगा? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं डेबिट करता अगर तो ये सही वाली इन्वेंट्री बिकती है। ये कचरे में बिकी है, स्क्रैप में बिकी है, इसका मतलब इसका गेन या लॉस कंप्यूट किया जाएगा। सर बिकी कितने की है? 2000 पर यूनिट। कैश करो, या अगर पैसे नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल। मुझे तो नहीं पता अभी पैसा आए कि नहीं है। कैश या अकाउंट रिसीवेबल। कितने यूनिट्स थे? कितने पैसे दिए? कितने बने? 7 मिलियन। 7 मिलियन। यानी कि जनाब 24 मिलियन वाला माल कितने का बिका? नुकसान हुआ? कितना नुकसान? 1789 ऐसा 0565 वो उनके लॉस। क्या लिखूं? 0565 0565। चलो खैर है ना, मुझे नंबर थोड़े ज्यादा लग रहा है। ऐसे 24 और 7 तो पड़ते हैं। सही है, अब सही है। जी लॉजिक ले रहे भाई? पक्का? आगे बढ़ेंगे लड़के। फिर क्या हुआ सर मेरे पास? 22 फरवरी को मैंने 22 फरवरी को कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि हमने 22 फरवरी को खुर्रम को दोबारा से गुड्स डिलीवर किए। ये सही वाले गुड्स हैं, खराब वाले गुड्स हैं? तो कॉस्ट ऑफ सेल जो मेन होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और अगर ये कचरा बेच रहे होते तो सेम ये वाली कहानी। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? चले लड़के, कितना अमाउंट है भाई 22 फरवरी का? 3555 7950 355579। चलो बॉस, उसके बाद है 1.5 लाख यूनिट मैंने बेचे। कब बेचे? 25 फैब को 1.5 लाख यूनिट बेचे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। पैसा कितना? 1066 738 500 1066 738 500। कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद जनाब
500 यूनिट जो है ना वो आपको जो है वो नहीं मिले। हमने बोला सर नहीं मिले तो रिकॉर्ड्स तो अपडेट करें। आपके रिकॉर्ड के अंदर शामिल थे, आपने 500 यूनिट से इन्वेंट्री को क्रेडिट किया। हमने बोला सर आइए हम भी करते हैं। कौन सी तारीख को? 28 फरवरी को आपने इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। कितने से भाई? 500 यूनिट है बे पैसा। 35579। हाँ लड़के, डेबिट किसको करें? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं सर, बिका नहीं है, ये तो गायब हो गया, चोरी हो गई। सर चोरी, लॉस, गबन, लॉस डेबिट। एग्री करते हैं भाई? एग्री करते हैं? 355795। ऐसा ओके लड़के। फिर है मेरे पास सर एनआरवी का सीन है। एनआरवी का लॉस कितना आ रहा है? हमने बोला सर सारी इन्वेंट्री सही है, कोई परेशानी नहीं है। कितनी इन्वेंट्री है? 164,500। सिर्फ किस में मसले मसाइल हैं? 4,500 में। आओ लड़के, मैं एनआरवी का लॉस कैलकुलेट करने चला। मैंने बोला सर सारी इन्वेंट्री बिल्कुल ठीक है, सिर्फ किस में मसला है? 4,500 यूनिट्स के अंदर मेरे भाई इस यूनिट की कॉस्ट, हाँ लड़के कितनी है? 7,111.59। जबकि ये बिकेगा कितने का? जबकि बिकेगा कितने का? 6,000 का। अभी किस पे रिकॉर्ड हुआ भाई? ये कॉस्ट पे। किस पे लेके जाना है इसको? एनआरवी पे। इसका मतलब है मुझे अपनी इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। लड़के कितने से कम करना पड़ेगा? 111 फिर 1.59। इसको मैं क्या बोलेगा? एनआरवी लॉस। क्या बोलेगा मैं इसको? एनआरवी लॉस। एंट्री क्या बनाई जाएगी? 28 फरवरी लड़के, एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितना नुकसान हुआ है सर? 111.59 तो 1 यूनिट का हुआ है। कितने यूनिट का मसला हुआ है? 4,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 111.59। बॉय कितना? फिर बोलिए 5002155। 5002155। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट? ऑल गुड, ऑल फिट? मार्किंग स्कीम देखो मेरा भाई जनाब, मार्किंग स्कीम देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री। सर परचेज ऑफ इन्वेंट्री के ये चिल्लड़ कितने मार्क्स हैं? फ्री के? फ्री है, लिटरली फ्री है। उसके बाद मेरे पास सेल्स टू केएल, हमने सेल्स बेचा, ये भी सीधे फ्री, 1 मार्क्स फ्री। कितने नंबर रह गए भी? 49 नंबर लेना बाकी। ये तो फ्री है ना, ये तो समझो अवॉर्डेड मार्क्स है यार। 50 नहीं है पासिंग मार्क्स। कितने हो गए अभी? 49 हो गए। सेल्स रिटर्न यार ये भी आसान है भाई, जितने पे सेल किया उतने पे रिटर्न। रिटर्न टू सप्लायर ये भी आसान है, जितने का खरीदा उतने का वापस। है नहीं है? फ्री के मार्क्स है भाई, फ्री के। तो 1 2 3 मार्क्स तो फ्री के हुए। स्क्रैप सेल्स ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स। नहीं यार ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यार, कॉस्टिंग थोड़ी है, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। रिप्लेसमेंट टू केएल, सेल्स टू कस्टमर, एनआरवी एडजस्टमेंट और शॉर्ट इन्वेंट्री। यानी कि तुम्हें 9 में से 3 मार्क्स तो फ्री थे, यानी कि 9 में से 3 तो फ्री हैं, जिसपे तुम्हें कोई जंग ही नहीं लड़नी, सीधा सीधा। तो 9 में से 3 निकाल लो, कितने बच गए? 6 के ऊपर तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा दिमाग चलाना है। 3 तो फ्री है ना यार। तो 3 डिवाइडेड बाय 9 करो, कितना हुआ? परसेंटेज की बात करें अगर 3 डिवाइडेड बाय 9 करो कितना? 33%। यानी कि 100 में से 33% मार्क्स तो फ्री के हैं। अगर तुम कॉस्टिंग नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी तुम्हारे 100 में से 33 नंबर तो आ जाएंगे। ज्यादा हो गया सर 41 तो पास है भाई। देखो ना 100 में से तुम कॉस्टिंग नहीं भी पढ़ते ना 33 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। अगर कोई बंदा बोल रहा है यार खुदा ना खास्ता वो फेल हो गया, उसके अगर 33-35 नंबर आए तो समझ जाओ उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसने एक क्लास भी नहीं ली कॉस्टिंग की, सिर्फ वो पेपर देने बैठ गया। है या नहीं है? तुम्हारे सामने अभी सबकी मार्किंग स्कीम देखेंगे, सब में सही है। 33 नंबर तो यूं बन जाते हैं भाई बगैर कुछ ना पढ़े। बाकी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह के
नहीं वर्किंग के होते हैं ना, एंट्री का जो दिया है ना एक आध नंबर जो दिया है उसमें बिन कार्ड के भी है ना वर्किंग। चलो भाई कॉपी करो, उसके बाद हमें वो सवाल करना है वाला, वो जो होमवर्क दिया था मैंने मेहंदी वाला। हाँ फटाफट फटाफट। हाँ सर 22 फरवरी वाली एंट्री में अमाउंट डिफरेंट है बिन कार्ड में है भाई, ये क्या हो गया? अबे यार 22 फरवरी और क्या है 22 फरवरी, ये रही सही तो है 355595 सही तो है यार। यस बॉस, मेहनती लिमिटेड। यस बॉस, पढ़े क्या मेहनती लिमिटेड को? कौन रह गया? जल्दी कर जल्दी कर। जी सर, क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? मेरे भाइयों क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? सर 20 फरवरी की एंट्री बता दें, कैश अकाउंट रिसीवेबल के नीचे क्या लिखा है, और ये सर पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। 20 फरवरी के नीचे मैंने कैश स्लैश अकाउंट रिसीवेबल और लॉस, ये इन्वेंट्री मैंने बेच दी एज अ स्क्रैप, क्योंकि खराब यूनिट थे, मैंने एज अ स्क्रैप बेच दी 20 फरवरी। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 24890। उसकी कॉस्ट 24890, मैंने उसको बुक से भी निकाल दिया। जनाब वो बिकी कितने की है? 2000 रुपए की। तो कैश डेबिट सर इसको सेल्स की तरह से क्यों नहीं एंट्री बना रहे? क्योंकि जनाब ये कचरा बिका है, ये आपका मेन रेवेन्यू सेल्स नहीं है, ये लॉस रिकॉर्ड होगा। और अगर कॉस्ट से ज्यादा का बिक जाता तो गेन रिकॉर्ड हो जाता, अदर इनकम में चला जाता। ये नॉर्मल वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 12 मेहनती लिमिटेड। चले सर, अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12 ऑटम 2012 का सवाल है, मेहनती लिमिटेड। जी जनाब, अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। होमवर्क दिया गया था ताकि दिमाग थोड़ा चलना शुरू हो जाए। सुनेंगे बॉस? चले भाई, बातें बातें बंद करो भाइयों, बातें बंद। चले सर, सवाल का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे हम। रिकंसाइल दी फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस विद दी बैलेंस एज पर बुक, यानी कि हमने फिजिकल काउंट किया तो नंबर कुछ और है, और जो है वो बुक्स में कुछ और है, इसको जरा रिकंसाइल कर दे। अभी कर लेते हैं सर। डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द केमिकल बी एंड जी। दो इन्वेंट्री है, दो केमिकल्स हैं बी और जी, उसको आप जरा ना क्लोजिंग स्टॉक बता दें। ऑल्सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल एज ऑन 31 में। कोई कॉन्टेमिनेटेड, को खराब भरा मटेरियल है, उसकी भी जरा इन्वेंट्री निकाल लें। चले सवाल पढ़ेंगे। मेहनती लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट अ सिंगल प्रोडक्ट डब्ल्यू, टू केमिकल जी बी एंड जी आर यूज इन द रेशियो ऑफ 60-40, यानी कि हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर दो मटेरियल लग रहे होते हैं। कौन कौन से मटेरियल लगते हैं? बी और जी लग रहे होते हैं 60-40 के रेशियो में। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ बी, यानी कि बी लगता है मेरे पास 0.6 लीटर और जी लगता है मेरे पास 0.4 लीटर, और मिक्स करके 1 लीटर किसका बन जाता है? मेन प्रोडक्ट का। खैर, तो मेरे पास यहाँ पे मटेरियल कौन कौन से हैं? दो। कौन कौन से है भाई? बी और जी। ML फॉलो परपीचुअल, अंडरलाइन करो भाई, काम का डेटा आना शुरू हो गया। कौन सी इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं? परपीचुअल। एंड यूज वेटेड एवरेज, अंडरलाइन करें काम का डेटा। परपीचुअल और वेटेड एवरेज बोले तो मुझे लाइनें वाइनें खींच के सॉल्व करना पड़ेगा। द परचेज एंड इशू ऑफ बी एंड जी ऑन 31 मई 2012 आर एस फॉलो। जनाब अभी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो बी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग, तो सारा डेटा भी हम लोग किसका पढ़ेंगे? बी का पढ़ेंगे। एग्रीड? जनाब मेरे पास मंथ एंड कब का हो रहा है? 31 में सन 2012। डन है जी? तो अभी मैं जी का डाटा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं बी का डाटा पढ़ूंगा। क्या डाटा है बॉस मेरे पास? बी के अंदर 5 फरवरी को हमने 5 मई को हमने परचेज इशू किए हैं, फिर जो है हमने 9 को, फिर 12 को परचेज किए, फिर इसके बाद हमने इशू किए हैं 18 को, फिर 24 को हमने परचेज किए, फिर 31 को। ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी
वॉज 1000 लीटर एट अ रेट ऑफ 50 पर लीटर। मैं अभी जी नहीं पढ़ रहा, एग्रीड, एक एक करके पढ़ेंगे, फिर बाकी दूसरा डेटा पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। ओके जी, ओपनिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है बॉस मेरे पास? 1000 लीटर, किस रेट पे? 50। द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ बी वर 535 लीटर एंड 140 लीटर रिस्पेक्टिव। ठीक है जी। द स्टॉक चेक वॉज कंडक्टेड ऑन 1 जून फॉर बी। हमने बोला जनाब स्टॉक चेक, स्टॉक काउंट आपका हुआ कब है? होना कब चाहिए था? 31 मई को। तो सर आपने एक दिन लेट किया। हो सकता है कि एक दिन लेट करने की वजह से 1 जून को स्टॉक काउंट से पहले आपने कुछ माल खरीद दिया, वो भी गिनती के अंदर आ गया, वो भी गलत है। हो सकता है 1 जून को गिनती करने से पहले आपने कुछ माल बेच लिया, वो आपकी गिनती में नहीं आया, लेकिन वो 31 मई का तो स्टॉक का पार्ट है। सर ये देखना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी। आइए, ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर ऑफ बी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक, देयर एनआरवी ₹20। जनाब कुछ जगहों पे कंटेमिनेशन थी, मतलब आलूदगी थी, गंद वगैरह थी, वहां पे आप गिनती गिनने के लिए नहीं गए तो वो आपकी गिनती के अंदर नहीं आया। सर गिनती के अंदर नहीं आया तो क्या हुआ? आपका स्टॉक तो है ना भाई, आपको जाके गिनती गिननी चाहिए थी, लेकिन चलो वो जगह सही नहीं थी, तो है तो आपकी इन्वेंट्री, इसको इन्वेंट्री होनी चाहिए। आगे, 250 लीटर ऑफ बी वर रिसीव्ड ऑन 1 जून आफ्टर द फिजिकल काउंट वाज कंडक्टेड। अच्छा ये उसके साथ है, ऊपर वाले के साथ। सर आपके पास बी 1 जून को कितना मटेरियल रिसीव हुआ है? बी का 250। सर ये 1 जून को रिसीव हुआ, तो क्या ये गिनती के अंदर आ गया होगा? सर बिल्कुल आ गया। क्या ये 31 मई का पार्ट था? नहीं था, तो गलत गिनती में है ना, तुम्हें इसको गिनना ही नहीं चाहिए था। अगर गिन लिया तो भाई इसको हटाओ अपनी गिनती में से। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आगे उसके बाद है मेरे पास 150 लीटर ऑफ द केमिकल बी वॉज हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जनाब 150 यूनिट आप बेच चुके हैं, आपके पास पड़े हुए हैं, अब आपके नहीं है वो बेच चुके हैं, लेकिन आपके पास पड़े हुए हैं, कस्टमर ने बोला इसको जरा रख लो, मैं जरा आगे से घूम कर आ रहा हूं। ऐसा तो नॉर्मल होता है, वो भी गिनती के अंदर आ गया। सर क्या ये गिनती के अंदर आना चाहिए था? नहीं सर, अब तो ये आपका स्टॉक ही नहीं है, तो सर क्यों गिना आपने? गलत गिना यार, हटाओ अपनी गिनती में से। लॉजिक क्लियर? तो सर मैं रिकंसिलेशन बना रहा हूं जबानी, अभी लिख के भी रिकंसिलेशन बनाएंगे। आगे, 100 लीटर ऑफ बी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई। 100 लीटर को जो है वो आपने 31 मई को रिटर्न कर दिया। देख लेंगे सर इसको। 240 लीटर ऑफ दी केमिकल बी परचेज ऑन 12 मई वर इनवेटेडली रिकॉर्डेड एज 420। लो में पंचिंग एरर भी है। खरीदा हमने कितना? 240। एंट्री कितने से मार दी? एक भंड ये भी है, जिसकी वजह से तुम्हारा फिजिकल काउंट और वो टाई नहीं है। लॉजिक क्लियर हुई? सबसे पहले जनाब मैं रिकंसिलेशन बनाने जा रहा हूं। सर सुनेंगे रिकंसिलेशन को, बॉस सुनेंगे रिकंसिलेशन को, फिर जाके मैं बिन कार्ड बनाऊंगा रिकंसिलिएशन। और बात अभी हम किसकी कर रहे हैं? बी की कर रहे हैं। जी सर सुनेंगे। मैंने बोला जनाब एज पर रिकॉर्ड, यहां पे हम लिखेंगे एज पर रिकॉर्ड, और यहां पे क्या लिखेंगे हम? एज पर फिजिकल काउंट। दोनों कैसे होने चाहिए सर? बराबर होने चाहिए। जितना तुम्हारे रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है गिनती में भी उतना आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए सर क्या फरमा रहे हैं, देखते हैं बॉस। एस गिवन, जब तुमने गिनती गिनी मेरे भाई, जब आपने गिनती गिनी तो गिनती के अंदर कितना निकल कर आया? बुलेट नंबर 2 के अंदर देखो, बुलेट नंबर 2 के अंदर द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ बी। सर फिजिकल इन्वेंट्री गिनती गिनी तो कितना निकल कर आया? 535 लीटर निकल कर आया। लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड में कितना है मेरे भाई? आपके रिकॉर्ड में कितना है अभी देख लेते हैं, प्लस माइनस अभी देख लेते हैं आपके रिकॉर्ड में कितना है। मैंने बोला बॉस आपके पास ओपनिंग बुलेट नंबर 1 ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ था? ओपनिंग में कितने लीटर थे? 1000। मेरे भाई आपने परचेजेस कितनी की है? ऊपर बिन कार्ड में देखो 420 आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? और आपको 500 भी दिख रहा है। तो जनाब आपने परचेजेस की हैं कितनी बॉस? 420 और प्लस 500 कितना भाई? 920 आपने परचेजेस किए हैं। और आपने माल बेचा कितना है? ऊपर तुम्हें बिन कार्ड में दिख रहा है बॉस, बहुत सारा दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 560 भी दिख रहा है, 300 भी दिख रहा है, 250 भी और 500 भी। तो 560 बेचा आपने, 300
250 इशू किया और 5, तो कुल कितना इशू किया? 1610। तो जनाब एज पर रिकॉर्ड, सही बता रहे हो? करेंगे, अभी करेंगे, सबर। 310 कितने पड़े हैं बॉस? 310। तो जनाब आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड में कितने? भैया बराबर होना चाहिए था ना, ये बराबर करें, यही तो रिकंसिलिएशन कहलाती है। सही स्टॉक कितना है? इसको मानूं कि इसको मानूं? इसको मानूं कि इसको मानूं? सर दोनों में गलती है। ये एक तो स्टॉक काउंट तुमने 1 जून को किया। अबे 1 जून को क्यों किया? उस पर तो, इस पे तुमने भंड मारे हुए, गलत सलत एंट्रियां मारी हुई है। एग्रीड, दोनों में गलती है सर, दोनों में गलती। ये सही है कि वो सही है? नहीं सर, दोनों आउट है। लॉजिक ले रहे हो? मैंने क्या बोला? आओ सही कर दे एक एक करके। पहला बुलेट सर, पहली गलती तुमने कहां से पकड़ना शुरू की? बुलेट नंबर 3 के अंदर। सर बुलेट नंबर 3 के अंदर क्या बोले? ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर ऑफ बी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक काउंट। आलूदगी थी, जगह खराब थी, आप 95 लीटर गिनने के लिए नहीं गए। अबे नहीं गिनने के लिए गए तो थे तो ना तुम्हारे स्टॉक। क्या ये तुम्हारे रिकॉर्ड में शामिल होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्या ये इस गिनती के अंदर शामिल है? नहीं है। तो सर इसको ऐड करें ना। तुम अगर गिनने के लिए नहीं गए तो क्या हुआ भाई? है तो वो हमारा स्टॉक, है तो हमारा स्टॉक। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एड कंटेमिनेटेड। खराब नहीं था, केमिकल वगैरह होते हैं ना, कुछ खतरनाक जगहों पे होते हैं तो वहां पे जाते नहीं है, हैजर्ड्स होते हैं, स्मेल बहुत ज्यादा होती है, नहीं जा सकते वहां पे। खराब नहीं, आलूदी होती है, गंदी जगह है, कीचड़ है वहां पे ऑडिटर सूट टाइप है पहन के कीचड़ में कूदा हुआ है, अजीब सा लगेगा ना यार। तो नहीं जाते, करोगे तुम लोग के साथ भी होने वाला है। रुको जरा, सब्र करो। चले सर आगे बॉस, आगे क्या हुआ है सर? उसके बाद बुलेट नंबर ये हो गया हमारे पास। अभी हम सिर्फ बी को लेके चल रहे हैं। अगला है बॉस मेरे पास चौथा पॉइंट, 250 लीटर ऑफ बी वर रिसीव्ड ऑन 1 जून। माइनस कर रहे हैं। हमने बोला सर आपके पास 250 लीटर 1 जून। अच्छा आगे जो लिखा हुआ है ना वो जी की बात है, अभी हम बी की बातें कर रहे हैं। 250 लीटर तुम्हें कब मिले? 1 जून को। और तुमने स्टॉक काउंट कब किया? तो गिनती के अंदर आ गई है। हमें कहानी कब तक करनी है? तो होना ही नहीं चाहिए था भाई, तुम्हें इसको गिनना ही नहीं चाहिए था। क्यों गिना भाई? तो तुमने इसको क्यों गिना? एग्री करते हो? इसको तुम क्या करोगे? माइनस करेंगे। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई? मैं इसको क्या लिखूंगा सर? लेस रिसीव्ड फर्स्ट। फिट है? आगे बढ़े लड़के। 150 यूनिट ऑफ द 150 5वें बुलेट पे आ गया मैं। 5वें बुलेट पे 150 लीटर ऑफ द केमिकल बी वाज हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ एमएल, हम लोग हैं मेहनती लिमिटेड, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। आपने एक गुड्स बेच दिए थे, कस्टमर ने बोला इसको रखो, मैं तेरा आगे से चक्कर लगाकर आ रहा हूं। ये तो नॉर्मल हर दुकान में होता है। स्टॉक ऑडिटर पहुंच गया, उसने स्टॉक काउंट किया, बंदे पहुंच गया, स्टॉक काउंट किया, उसको भी गिनती में गिन लिया। क्यों गिना भाई? ये तो आपका माल ही नहीं है। एग्री करते हो? क्या वो इशू के अंदर आ गया? बिल्कुल आ गया। गिना क्यों आपने? वो तो बंदा अपना माल छोड़ के गया, रखो इसको, मैं जरा आगे से घूम कर आ रहा हूं। ये तो नॉर्मल है, आपको गिनना ही नहीं चाहिए था। तो सर अपने स्टॉक में से निकालो, कितना स्टॉक है? स्टॉक है कितना? 150 लेस गुड्स हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बात समझ में आ रही है? आगे सर आगे बढ़े। 100 लीटर ऑफ बी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 में। सर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? सवाल है सर 100 लीटर किसने दिए? क्या गिनती के अंदर आए होंगे? अबे क्यों नहीं आए होंगे? अबे क्यों नहीं आए होंगे? प्रोडक्शन फ्लोर वालों ने वापस कर दिए, यार ये रखो वापस। जब प्रोडक्शन से जब हम लोग केमिकल इशू करते हैं तो रिकॉर्ड कर लिया हमने कि हमने दे दिया। प्रोडक्शन फ्लोर वाले ने बोला यार ज्यादा मटेरियल आ गया, वापस कर लो। हमने बोला ठीक है, वापस कर लिया हमने। स्टोर वाले की गिनती के अंदर आ गया होगा। उसने तो आंख बंद करके गिनना शुरू कर दिया ना यार, जो पड़ा हुआ था रिकॉर्ड में आया हुआ है। तुमको कैसे पता? ऊपर देखो बिन कार्ड बनाया इसने, ऊपर देखो बिन कार्ड के अंदर 100 की क्वांटिटी नजर आ रही है। तुमने रिकॉर्ड नहीं किया ना यार। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला मेरे भाई? लॉजिक समझ। उसने गिन तो आंख बंद करके लिया, जो था इसका उसका माल सब गिन लिया उसने। इसका मतलब ये 100 को भी गिन लिया होगा। इसका मतलब कि जनाब इसके अंदर तो शामिल है।
क्या तुमने अपने पास रिकॉर्ड किया उसको? तुम्हें कैसे पता चलेगा? ऊपर बिन कार्ड बना हुआ है, बिन कार्ड में दिख रहा है 100, तो तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना भाई। तो इसको क्या करेंगे जनाब? ऐड कर देंगे 100। वापस आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे ना। माइनस क्यों करे भाई? उसने तो सही गिना ना यार। डबल डबल ऐड कर दे। उस फिजिकल काउंट में तो ऐड हुआ है। उसको ये थोड़ी बोलेंगे क्यों गिन रहा है तू, मत गिन इसको। वो तो बोलेगा भाई मैंने सही गिना है, तू गलत है, तू अपने रिकॉर्ड में ऐड कर। तो इसको क्या बोलेंगे जनाब? ऐड रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर कह लो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह लो। बात मानते हैं भाई? बात समझ में आ रही है सबके? आगे लड़के, उसके बाद है मेरे पास 240 लीटर ऑफ द केमिकल बी वॉज परचेज ऑन 12 मई पर एडवर्टेडली रिकॉर्डेड है 420। जी सर, कितने से माल खरीदा तुमने? हकीकत में खरीदा कितने से था? तुमने रिकॉर्ड कितने से किया? ऊपर देखो बिन कार्ड में दिख रहा है, दिख भी रहा है। तो सर ये तो गलती है ना यार। स्टॉक काउंट वाले ने गिनती सही ही नहीं होगी, उसने गिनती तो सही ही नहीं होगी। रिकॉर्ड के अंदर कितना जाना चाहिए था? 240। कितना गया? ज्यादा गया। कितना ज्यादा? निकाल लो भाई इसको, निकाल भाई इसको। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? बात समझ में आ रही है भाई? तो मैंने बोला जनाब, मैंने बोला सर, क्या बोला लड़के? 420 माइनस 240। एग्री करते हो? लेस एरर। हाँ बॉस, कितना? तो भाई असल में स्टॉक है कितना? असल स्टॉक ये है भाई। रिकंसाइल्ड हो गया क्या? सबों ने यही किया है? मुश्किल के लिए किया, वो तो सही है, किया तो है ना। लॉजिक क्लियर? बिन कार्ड बनेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बिन कार्ड बनेगा, खत्म भाई। यही कहानी थी इसके अंदर। बिन कार्ड खुद बना लेंगे? नहीं 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 नहीं, अरे 5 मिनट लगेंगे कसम से। नहीं तो मेरे तो एक बहुत बड़ी जनता ना रिकॉर्डिंग वाले भी है, आप नहीं जानते, मैं दिमाग खा जाते हैं ना, तो मैं सारी चीजें करवा देता हूँ क्लास में। चलो लड़के आ जाओ, बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे यार। हाँ नहीं, क्योंकि मुझे सॉल्व कौन कराएगा? तो होमवर्क भी तो दूंगा। बैठो बैठो। नहीं कहाँ जा, कहीं जाना है जरूरी तो चले जाओ। हाँ चलो चलो, वो फिर व्हाट्सएप पे बता दूंगा ना रिमाइंडर के साथ। चले बॉस, सुनेंगे मेरे भाइयों, सुने 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 दोस्तों बुजुर्गों सुनो। चले लड़के, फर्स्ट में सर बिन कार्ड ये ऊपर बना हुआ है, बिन कार्ड ऊपर बना हुआ है, थोड़ा सा भंड है, सही कर देंगे। एक ये भंड है और एक ये भंड है, बस कर देंगे अपडेट। रेट वेट सब पता है, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। चले बॉस, फर्स्ट मई को मेरे पास बैलेंस में लड़के बुलेट नंबर 1 कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 50 रुपए के हिसाब से कितना? 50,000। चलो सर ऊपर पे बिन कार्ड के अंदर देखें, अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है? 5 मई को हुई है यार, 5 मई को। यस बॉस, क्या किया मैंने? इशू किया। कितने इशू किए? किस रेट पे? 50 के रेट पे। कितना? 28,000। 1000 में से 500 निकल गए, कितने रह गए? 450 रुपए। लेटेस्ट अपडेटेड कितना? 22। खूबसूरत। नेक्स्ट आओ, उसके बाद है तुम्हारे पास 9th में। यस बॉस, 9th में को क्या हुआ? 300 चले गए लेटेस्ट अपडेटेड रेट के ऊपर। कितना? 15,000। तो 440 में से 300 निकल गए, कितना? 140 50 के हिसाब से कितना? 7,000। फिट है? फिट है। अगला बॉस, अगला उसके बाद फिर मैंने 12 मई को खरीदे, कितने यूनिट लड़के? 420 दिख रहे हैं, जबकि हकीकत में कितने? क्या मैं गलत बनाऊं या सही बनाऊं? सही बनाया ना यार, देखिए सही चले, सही बनाया जाएगा। अब तो कितने सही लिखे सर? 240। ये थोड़ी गलत ही बना दूं मैं तो सही बनाऊंगा ना भाई। कितने रुपए के खरीदे? 5252। कितना बॉय?
12,480 मेथड कौन से? वेटेड एवरेज। 140 में 240 जमा करो कितना? अमाउंट को प्लस करो कितना? डिवाइड करके नया रेट निकल 50 कौन है? तू है भाई? है क्या अंदर? क्या है? हैं? मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले सर आगे। 12 मई के बाद क्या हुआ है बॉय? 18 मई। एक एरर में ठीक कर दिया, एक और एरर कर रहा है। और ये रिटर्न कब होता है स्टोर से? 31 को हुआ है। सही है। चले सर 12 के बाद क्या है बॉस मेरे पास? 18 मई। क्या सीन है? 250 मैंने इशू कर दिए। किस रेट पे? 51.26 मल्टीप्लाई करो कितना? ऐसा? ओके जी, कितना बचा? 130 51.26 कितना? 666 9 भी लिखो। डन है बॉस। आगे सुने। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास? 24 मई को। जनाब क्या किया हमने? 500 यूनिट खरीदे। किस रेट पे? 55 के रेट पे। कितना भाई? हाँ लड़के 130 प्लस 500 कितना? अमाउंट भी प्लस करो 34 डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा। ऐसा? यस बॉस। 24 मई के बाद 31 मई को फिर आपने इशू किया। ऐसा ही है? 31 मई को फिर आपने इशू किए 500 यूनिट 54.23 पे। कितना? 27115। 630 में से ये निकल गए। कितने रह गए? 54.23। भैया पैसा 70 क्या लिखूं? ऐसा? बस भाई। हाँ खरीदे नहीं। रिटर्न स्टोर प्रोडक्शन फ्लोर से वापस आ गए तो वो तो कॉलम नहीं है, तो मैं परचेज स्लैश रिसीट ये लिख देता हूं भाई। जिंदगी आसान। 31 में जी जनाब कितना माल वापस आया? किस रेट पे? सर गया कौन सा वाला था? ये वाला गया था, ये वाला गया था, ये वाला कौन सा गया था? कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला। कितना भाई? 54.23। लड़के कितना? 542 बस 3 भी बस। ठीक है ओके भाई। तो भाई 130 में से कितने रह गए? 230। कितना? 1247 जी सर। क्लोजिंग स्टॉक टाई हो गया मेरा। सर क्लोजिंग स्टॉक मेरा टाई हो गया। डन। अमाउंट भी टाई। एनआरवी का सीन तो नहीं है? है यार। हाँ नहीं पूरा साल करना है। भी जीबी करवाना है। कहां जा रहे हो? चलें सर आगे बढ़े। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। सर क्लोजिंग स्टॉक कितनी? आइए बॉस। मैंने बोला सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। नहीं ना एनआरवी सीन है ना एक। कॉन्टेमिनेटेड के ऊपर देखो। कॉन्टेमिनेटेड वाला कितने का बिकेगा? सिर्फ वो जो अलग। चले सर मेरे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक है कितना? जनाब मेरे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 230 लीटर। इसको हम जरा अलग अलग कर लेते हैं भाई। इसमें से मेरे पास सही सलामत वाले, नॉर्मल और थोड़े कॉन्टेमिनेटेड वाले जो इधर उधर पड़े हुए। कॉन्टेमिनेटेड वाले कितने? 95 लीटर। ए भाई बाकी कितने बचे? 135 लीटर में तो कोई टेंशन ही नहीं है। कितने के वो? 54.
23 कितना लड़के 73 73 0.1 छोड़ 7321 0.1 नहीं निकले डन है फिट है। हमने बोला सर ये कॉन्टेमिनेटर वाले, हमने बोला जनाब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। जनाब इसकी कॉस्ट कितनी है 54.23 जबकि इसकी एनआरवी कितनी है 20। किस पर रिकॉर्ड किया जाएगा सर लोअर पे, लोअर बोले तो 20 पे। हाँ लड़के कितना 1900। तो मेरे भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी बनी 9217 मानते हो कि नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ऑल गुड ऑल गुड आगे बढ़े डन है भाई जी वाला सॉल्व कराएं जी सर जी वाला सॉल्व कराएं चले जनाब आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन वालों मिटा दूं ऑनलाइन वाले मिटा दो चलो जी आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगला सवाल अगला जी सवाल नहीं होमवर्क मिलेगा चले सर आगे बढ़ते हैं उसके बाद मेरे पास दूसरा केमिकल है उसको भी सॉल्व करते हैं चले भाई सुनेंगे बॉस अब हम सारा डेटा कौन सा पढ़ेंगे जनाब जी वाला पढ़ेंगे बिन कार्ड देखते हैं सर बिन कार्ड के अंदर मैंने रिसीट की है ठीक हो गया इशू रिसीट ठीक है कर लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरे पास बॉस 500 लीटर है 115 के रेट पे कर लेंगे सर फिजिकल इन्वेंट्री काम का डेटा जी बॉस फिजिकल इन्वेंट्री में हमने गिनती गिनी तो कितना स्टॉक मुझको दिखा यानी कि एज पर गिवन फिजिकल स्टॉक में मैंने गिनती गिनी तो कितना निकल कर आया कहां चला गया गिरा 100 लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड्स में कितना है आओ लड़के ओपनिंग में कितना है बॉस ओपनिंग में तुमको दिख रहा है मेरे पास 500 फिर आपने बॉस परचेजेस कितनी की सर परचेजेस हमने की हैं 450 प्लस 700 प्लस 250 कितना बॉय हाँ 1400 जनाब फिर मैंने सेल्स कितनी की है सेल्स मैंने की यानी कि इशू की मैंने 650 300 150 और 450 हाँ 1550 तो बाकी कितने बच गए तो भाई मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक कितना ये सही है कि वो सही है दोनों में भंड है चेक करना पड़ेगा आइए एक एक करके बुलेट नंबर 3 ड्यू टू कंटेमिनेशन 105 लीटर ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक काउंट सर इसको गिनती में नहीं गिना गया तो जनाब इसको आप गिनते ना क्यों नहीं गए गिनती गिनने के लिए स्टॉक काउंट में ऐड करें रिकॉर्ड में तो वो ऐड होगा इसको मैं क्या बोलूंगा ऐड कंटेमिनेटेड लॉजिक क्लियर आगे बॉस उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट 4 का मसला नहीं बुलेट नंबर 4 सर 95 लीटर ऑफ जी वर इशूड ऑन 31 में आफ्टर द फिजिकल काउंट वर कंडक्टेड फिजिकल काउंट कंडक्ट होने के बाद इशू किया गया 31 मई को फिजिकल काउंट करने के बाद इशू किया गया हमने बोला भाई 31 मई का मतलब 31 मई के रात 12 बजे एक सेकंड आगे बढ़ेगा पहली तारीख तुम्हें स्टॉक काउंट करना कब चाहिए था सर 31 मई को रात 12 बजे ये पॉसिबल नहीं होता 31 मई को स्टॉक काउंट करवाया जाता है सारी प्रोडक्शन वगैरह रुकवा के अगर आपने स्टॉक काउंट करने के बाद इशू करवाया है तो सर फिर तो मसले मसाइल खराब हो जाएंगे ना भाई क्या हुआ इन्होंने बोला सर सुने इन्होंने बोला सर के 95 लीटर ऑफ द जी वर इशूड ऑन 31 मई को आपने 95,000 लीटर को इशू कर दिया 95 लीटर को इशू कर दिया सर स्टॉक काउंट इसके बाद होना चाहिए था स्टॉक काउंट इशू होने के बाद होना चाहिए था यानी कि 31 मई को जब तुम सारा डाटा वेटा अपडेट कर लो फिर तुम्हें स्टॉक काउंट करना चाहिए था और जब तुम्हारा इरादा था कि मैं इसको आज प्रोडक्शन फ्लोर को इशू कर दूंगा तो तुम्हें इसको गिनवाना ही नहीं चाहिए था एग्री करते हो तुमने इसको क्यों गिना तो इसका मतलब तुम्हें 95 को अपने स्टॉक में से निकालना पड़ेगा बात समझ में मैंने क्या बोला ऐड क्यों इशू किया था नहीं सही माइनस है क्यों दोबारा पढ़ो 95 लीटर ऑफ जी वर इशूड ऑन 31 में को करो
आफ्टर द फिजिकल काउंट एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। सुनो, मैं स्टोर में गया गिनती गिनने के लिए, मैंने स्टोर में गया गिनती गिनने के लिए, 95 गिनती के अंदर आ गया। अभी 31 मई चल रही है, 31 मई खत्म नहीं हुई है, मैं बैठा चाय पीने के लिए, आपने इशू कर दिया। अबे जब तुमने आज इशू करना था तो गिनती बाद में करवाते, काम रुकवाने के बाद, तो क्यों गिनवाया उसको, क्यों गिनवाया? तो सर ये तुमने गलत गिना ना यार, ये तुम्हें 31 मई का डाटा चाहिए रात का, 31 मई को स्टॉक काउंट होने के बाद अब कोई इश्यूएंस नहीं होगी, अब इश्यूएंस होगी अगले दिन। तुमने स्टॉक काउंट करवाने के बाद तुमने मुझे जो है ना इशू करवा दिया, गलत किया यार तुमने, तो इसको स्टॉक काउंट में करना ही नहीं चाहिए था, तो फिर मैं इसको माइनस करूंगा। एग्री करते हो? बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में? आगे बढ़े सर, आगे। उसके बाद है मेरे पास 100 लीटर ऑफ केमिकल जी वर हेल्ड बाय वन ऑफ द सप्लायर। सर 100 लीटर कहां पड़े हुए? सप्लायर के पास, सप्लायर के पास पड़े हुए हैं। फिजिकल काउंट में ऐड करना है, फिजिकल काउंट में ऐड करना है। सुनना सर, 100 लीटर पड़े हुए सप्लायर के पास और वो हमारे हैं, तो भाई तो इसका मतलब वो मेरा माल है ना यार, पड़ा हुआ सप्लायर के पास है, मैंने सप्लायर को बोला यार मैं कल वाला के उठा लूंगा, चीज मेरी अपने पास ही रखो, तो मुझे सप्लायर के घर पे जाके भी गिनना चाहिए था। क्या मैंने वहां पे जाके गिनती गिनी? नहीं गिनी, तो भाई गिनो, ऐड करो। रिकॉर्ड में एंट्री पड़ गई होगी ना, रिकॉर्ड में एंट्री पड़ गई, वहां पे क्लब हुई ना, बहुत सारी क्लब हुई, तारीख वारी के हिसाब से भी नहीं दे रहा ना, बहुत सारी क्लब हुई होंगी, 450, 700, 250। यस, ऐड। अच्छा ऊपर वाला मैंने नहीं लिखा, लेस इशूड आफ्टर स्टॉक काउंट ऐड। लेकिन तो ऐसी लगती है कि इसको आप वो नहीं कर सकते, मतलब जाहिर सी बात है सप्लायर के पास बड़ा गिनती के चाहिए, नहीं होता ही है, वो डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोवाइड करना चाहिए। वो डाटा प्रोवाइड कर देते हैं भाई, सप्लायर के पास पड़ा हुआ है, चाहो अगर गिनना तो चलो साथ हमारे, वरना मान लो हमारी बात। इनवॉइस दे देते हैं, रिसीट दे देते हैं, कंफर्मेशन दे देते हैं, होता ही है। चले सर आगे। उसके बाद अब क्या बचा भाई? 200 लीटर ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑन 1 जून। 1 जून को प्रोडक्शन वालों ने वापस किया है। सर हम तो 31 मई का डाटा कर रहे हैं, 1 जून से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर। उसके बाद 150 जी का 250 बना दिया। उसके बाद है मेरे पास 150 लीटर ऑफ जी वॉज परचेज ऑन 24 मई वर इविडेंटली रिकॉर्डेड है 250। ये भरना ना भाई, खरीदा कितना तुमने और एंट्री कितने से मारी? तो यार 100 से ज्यादा मार दी एंट्री 100 से कम करो, एंट्री गलत मार दी ना तुमने। माल कितने से खरीदा? 150 लीटर तुमने खरीदा, एंट्री कितने से मार दी? तो 100 से ज्यादा मारी तो कम करो ना, इसका मतलब 250, 100 यहां पे ओवर स्टेट हुआ है। लेस एरर क्या है? 250 माइनस 150, ये ना कितना लड़ गया? ये कितना हो गया? स्टॉक क्या बोल रहे हो? कौन सा? 150 लीटर ऑफ केमिकल बी वाज अबे यही तो क्या है, बी है ना ये, यही तो क्या है, कौन सा वाला? बी की बात कर रहा है। 100 लीटर ऑफ केमिकल बी वाज सही है जी, डन। तो मेरे पास असल में स्टॉक है कितना? 250 का। बिन कार्ड बनाओ फटाफट। चले बॉस, चले सर तारीखों में बताइए। सबसे पहले 1 मई है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है लड़के, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है 500 लीटर 115 के हिसाब से कितना? 57,000। तारीखों पे चलेंगे और एक ये एडजस्टमेंट करेंगे, हाँ याद रखना, तारीखों पे चलेंगे और एक ये एडजस्टमेंट करेंगे। आगे बॉस सुने, उसके बाद है मेरे पास 2 मई को, बॉस मैंने 2 मई को 450 खरीदा है, किस रेट पे? 110, कितना? 49,500 जी बॉस। तो मेरे पास स्टॉक कितने हो गए? ये कितने? 950 पैसा, 112 नहीं 107 000 डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा कितना? 0.63। अगली तारीख इशू की है 5 मई को मैंने इशू किए, कितने बॉय? 650, किस रेट पे? 112.63, कितना? 7
210 ऐसा। 950 में 650 निकल गए, कितने बच गए? 300। किस रेट पे? कितना? 33 789। हाँ खैर है ना, छोड़ना। चलो सर, उसके बाद है मेरे पास 9 कितने हैं सर? मैंने अड़े ले 112.63 खत्म। 33789 कुछ भी नहीं। फिट है, आगे बढ़े। ए मेरे भाई आगे। उस खत्म ना। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन हुई है मेरे पास 12 मई को। क्या किया बॉस मैंने? 700 परचेज किए, किस रेट पे? 115 कितना? 80,500। 700 115 के रेट पे 80,500। आगे नेक्स्ट है मेरे पास, मैंने 18 मई को जनाब इशू किए, कितने? 150। 700 में से 150 चले गए 115 के रेट पे, कितना? 17,250 ऐसा। कितने रह गए लड़के? 550 115 के रेट पे, कितना? 63। खूबसूरत। अगला बताइए। 24 मई को भंडेस में सर ये 250 इन्होंने गलती से किया है, हकीकत में कितना था? 150 था सर, एरर है। तो एरर सही करके चलो ना, गलत थोड़ी ना काम करेंगे। चले सर, किस रेट पे? 124 के रेट पे कितना बना? 18,000। आओ लड़के, 550 में से 150 और खरीदे, कितने? 116.9 किस पैसा कितना? 81,850 डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा, कितना? 116.93। 450 इशू करके। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 31 मई को। क्या किया? 450 इशू कर दिए 116.93 के रेट पे, कितना? 52,618 ऐसा। चलो वो 700 में से 450 निकल गए, कितने बचे? 250 पैसा। 116.93 कॉस्ट 292 फिट है। आओ लड़के, एनआरवी का सीन भी है। आओ मेरा भाई, जैसा आपको सही लगे, आंसर सही आना चाहिए। आंसर सही आना चाहिए। चले सर, मेरे पास क्लोजिंग में कितने लीटर है? 250 लीटर। नॉर्मल वाले और कॉन्टेमिनेटेड वाले, उसमें एनआरवी का पंगा है ना यार। कॉन्टेमिनेटेड वाले कितने थे भाई? 105। और सही वाले कितने हुए? 145। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। क्या रेट है मेरे पास? 116.93 ऐसा। मल्टीप्लाई कराओ लड़के, कितना? दोबारा बोलो। 1 खैर है ऐसा। इसमें सीन है थोड़ा। इसमें कॉस्ट कितनी? 116.93 भैया। एनआरवी कितनी? 50। यस बॉस। सर लोअर कितना? 50 मल्टीप्लाई मारो 52। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने सर रिकॉर्ड करेगा? 22200। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल जनाब। एक सवाल है आप लोगों के पास, स्प्रिंग 23 का होमवर्क दे रहा हूं, जरा मुझे कंपनी का नाम बताएंगे? सबसे लास्ट में होगा। दिखाइए। नहीं, असगर अली एसोसिएट, स्प्रिंग 23, क्वेश्चन नंबर 15 पकड़ेगा।
जी सर, क्या है क्वेश्चन नंबर? 15 स्प्रिंग 23 का सवाल है असगर अली। एग्रीड करते हो भाई? ये होमवर्क है, करना है आप लोगों ने, हो जाएगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। डन। चलें बहुत, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।